गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आपका अध्ययन चल रहा होगा, पढ़ाई वढ़ाई आपकी अच्छी तरीके से चल रही होगी और टेंस कंप्लीट कर चुके होंगे आप लोग। प्रेजेंट परफेक्ट तक तो कंप्लीट हो ही गया होगा। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के विषय में, यानी कंटीन्यूअस और परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या डिफरेंस होता है, कैसे हम समझते हैं कि या किस तरीके से जान पाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है या प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। आइए वीडियो को देखते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस। आइए हिंदी के वाक्यों की क्या पहचान होती है, दिया भी है कि हिंदी पहचान में कि कार्य करने का समय प्लस क्रिया प्लस रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द दिया रहता है। ख्याल करिए, यानी क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द तो दिया रहता ही है, लेकिन साथ साथ कार्य करने का समय भी निर्धारित होता है। जैसे कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, वो 5 दिनों से पढ़ रहा है, वो 1999 से मैं म्यूजिक सीख रहा है, या इस तरीके की चीजें कार्य करने का समय निर्धारित होता है। तो ऐसे वाक्यों को कहते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो आइए उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करते हैं। रवि 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा है, यानी रवि पुस्तक पढ़ रहा है, ये कंटीन्यूअस टेंस है। लेकिन रवि 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, बिकॉज इसमें समय का निर्धारण है, समय के साथ साथ कार्य के होने का बोध हो रहा है। तो आइए कैसे बनाते हैं, ट्रांसलेशन का रूल क्या है। तो सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। हाँ, यहां एक बात मैं पॉइंट आउट कर देता हूं कि सिंस या फॉर यानी निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। तो ये भी जान लीजिए कि निश्चित और अनिश्चित का क्या मतलब है। तो साधारण शब्दों में मैं बता दूं यदि कि जो घड़ी का समय है 2 बजे से 5 बजे से 8 बजे से 1 बजे से, ये जो बजे शब्द है ये निर्धारण करता है कि ये जो टाइम है वो निश्चित है, यानी पॉइंट ऑफ टाइम। निश्चित समय को पॉइंट ऑफ टाइम, और जो अनिश्चित समय है उसे इंग्लिश में कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम। यानी जैसे 2 घंटे से 4 घंटे से 5 दिनों से कुछ महीनों से, तो ये सभी निर्धारित समय नहीं है। इस तरीके से इनको हम पीरियड ऑफ टाइम यानी निश्चित नहीं होकर अनिश्चित समय कहेंगे। लेकिन फिर भी तो निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे और प्लस समय करेंगे। आइए एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। तो इसी अनुवाद को हम लोग ट्रांसलेट करते हैं यहाँ पे कि रवि हैज बीन रीडिंग बुक फॉर 2 आवर्स, यानी 2 घंटे से कह रहा है तो फॉर 2 आवर्स, यानी निश्चित नहीं है इसलिए फॉर का प्रयोग हुआ है। यदि यही 2 बजे होता तो आप यहां सिंस 2 o'clock लिखते। तो ये रही बात अफर्मेटिव की। अब आइए नेगेटिव को देख लेते हैं साथ साथ। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का नेगेटिव हिंदी पहचान क्या है इसकी, कार्य करने का समय प्लस नहीं प्लस क्रिया प्लस रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द दिया रहता है। तो हिंदी पहचान में चलते हैं। तो ये तो हो ही गया। अब आइए उदाहरण में, रवि 2 घंटे से पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, बस सेम बात है, यानी समय दिया होगा, रहा है, रही है, रहे हैं भी दिया होगा। हाँ, उसमें नहीं शब्द आ जाने के कारण यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस कहा जाएगा। तो इसका ट्रांसलेशन का रूल क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट बीन। बहुत सारे बच्चे इसमें हैज बीन नॉट लिख देते हैं, तो गलत हो जाएगा। हैज नॉट बीन इसका सही सिस्टम है। तो सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो ये रहा आपका नेगेटिव का। और एक्सरसाइज के द्वारा इसको क्लियर कर लेते हैं। तो रवि 2 घंटे से पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, तो रवि हैज नॉट बीन रीडिंग बुक फॉर 2 आवर्स। इस तरीके से ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का काम भी हम लोगों ने खत्म किया। अब हम लोग कल यानी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, इस पर चर्चा करेंगे। तब तक इस अध्याय को आप पढ़ते रहिए और बिल्कुल जहन में उतारते रहिए। आवश्यकता हो तो नोट्स बनाते रहिए, वीडियो को बार बार देख करके अभ्यास करने का प्रयास कीजिए और ऑब्जर्व करिए, इसको नॉलेज को बढ़ाइए।
थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।